चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। राज्यसभा में ठाकुर का कुआं कविता को पढ़ने के बाद विवाद में आए राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा के पक्ष में अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खड़े हो गए हैं। दिल्ली से पटना लौटने के बाद हवाई अड्डा पर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मनोज झा ने किसी जाति की बात नहीं की। वहीं तेजस्वी यादव ने राजद सांसद मनोज झा को समर्थन देने के साथ ही अपनी पार्टी के नेता चेतन आनंद के खिलाफ एक्शन लेने के भी संकेत दिए हैं। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को बस पढ़ा है। उनका आशय सिर्फ ये था कि सभी को मौका मिले। इस कविता पर जीभ काटने और गला काटने की बात की जा रही है। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने इस जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया है। और हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं। अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोली। ठीक है, ठाकुर जो है वो सरनेम है, हम ही लोग अहीर जाति से हैं, यादव हम लोग सरनेम हम लोग जो है वो लिखते हैं। लेकिन आप देखिएगा चौधरी भी लिखते हैं, राय भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं। तो ये तो लिखते हैं, उनका कोई मतलब किसी के भावनाओं को नहीं, बल्कि सबको बराबरी का मौका मिले, चंद लोग जो है इस समाज में लाभ ना उठा पाए, ये उनका जो है संदर्भ कहना था। तो कहीं ना कहीं से राजनीति में तो आप लोग सब लोग समझते ही हैं, इसी तरीके का राजनीति चलता है। तो वहीं तेजस्वी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बिहार में ठाकुर तो कपूरी ठाकुर भी थे, हम अहीर जाति के हैं। इस जाति के लोग यादव, चौधरी, राय और प्रसाद भी अपने नाम से जोड़ते हैं। हम लोग तो बीपी सिंह को मनाने वाले लोगों में रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह हम लोगों के नेता थे। देश को मनरेगा उन्होंने दिया। राजद के पास जितनी संख्या में राजपूत एमएलए एमएलसी हैं, उतनी संख्या में भाजपा के पास है क्या? तेजस्वी ने आनंद मोहन के पुत्र व राजद विधायक चेतन आनंद द्वारा अपने एक्स हैंडल पर मनोज झा के खिलाफ टिप्पणी पर आपत्ति की है। अगर उन्हें कुछ कहना था तो इस बात को पार्टी फोरम पर उठाते। वैसे उन्होंने इस बात को संज्ञान में ले लिया है, वे इस पर पार्टी के भीतर चर्चा करेंगे। हमने वो ट्वीट देखा है और पार्टी में पहले जो है अगर किसी को किसी बात पे आपत्ति है तो पार्टी फोरम में जो है बात रखनी चाहिए थी, ना कि ट्वीट के माध्यम से। अगर कोई बात होगी तो उस पर पार्टी में जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। हालांकि मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में। इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो वो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं। और जो चर्चा जो हो रही है ये महिला आरक्षण के समय में जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं या अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो हैं इस आरक्षण का लाभ उठा सके। इसी विषय पे उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया है। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे। तो जो चंद लोगों की जहाँ तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है,
अगर ज्यादा जो चंद लोगों के पास जमीनें ज्यादा है, जिसकी आबादी ज्यादा है, उसके पास जमीन जो है ही नहीं। मनोज झा का आशय यही था कि सबको बराबरी का मौका मिले। उन्होंने तो राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिल चुका है। ये उनका आचरण बुद्धिमत्ता के आधार पर मिला है। इस पर किसी को शक है क्या? उनका आशय ये था कि आज चंद लोगों से देश चल रहा है। जिनकी आबादी अधिक है, उनके पास जमीन नहीं है।